एक राजा था, अंतर्निष्ठ था, भीतर से निरंतर भजन करता था, लेकिन वो उसने ध्वजा धारण नहीं कर रखा था, झंडा नहीं लगा रखा था कि मैं भजन करता हूं। बहुत से लोग भजन का झंडा लगा के रखते ना, हम भजन करते हैं, भजन का झंडा नहीं लगा रखा था। ये सब झंडा है, ये सब जो तिलक छापा, ये सब झंडा नहीं लगा रखा था उसने, पर भजन निरंतर करता था। हरि सुमिरण हरि ध्यान, निरंतर हरि सुमिरण और हरि ध्यान। लेकिन आन काहू न जनावे, किसी को खबर नहीं थी कि भजन करता है। और तो और अलग न यही विधि रहे, अंगना मरम न पावे। उसकी जो रानी थी वो भी यह मर्म नहीं जान पाई कि ये भजन करता है। माताओं की एक शिकायत सबसे भारी रहती है, जानते हैं क्या? महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, ये बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, न पूजा करें, न पाठ करें, न जप करें, न माला फेरें, इनका तो पता नहीं स्वभाव कैसा है, मन कैसा है, बिल्कुल भजन नहीं करते हैं। महाराज अब क्या करें, हमारे कोई कर्म थे ऐसे, हैगा ब्याह अंते, घोर नास्तिक हैं, कुछ नहीं, इन पे कृपा करो, ये भजन करवे लग जाएं। किसके अंतःकरण की क्या स्थिति है कौन जान सकता है? ईमानदारी से जो भजन करेगा उसको दूसरे की तरफ देखने का अवकाश कहां है? पर माताएं ये बहुत ज्यादा अपने में अहंकार, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे ये बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि तुम सती साध्वी पतिव्रता नारी हो तो तुम्हें पति में मनुष्य बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें यह भाव रखना चाहिए नारायण है। आप कहेंगे उसका तो स्वभाव राक्षस के जैसा है। जलंधर तो प्रत्यक्ष असुर था, पर वृंदा ने जलंधर को ही अपना नारायण माना। और वृंदा की कैसी विचित्र महिमा हो गई, प्रलयंकर शिव भी वृंदा को, वृंदा के पति जलंधर को समाप्त नहीं कर पाए तब तक, जब तक कि वृंदा के सतीत्व को भंग करके भगवान ने अवसर नहीं दिया। आप सोचो, तो माताओं को खुद भजन करना चाहिए, अच्छी बात है। प्रेम नेम से पति पुत्र को भी भजन की सलाह देना चाहिए, भी कोई खराब बात नहीं कि हम बहुत भजन करते, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे भाई क्यों बिल्कुल नहीं करते हैं? तुम्हारा भजन तुम्हारे संग जाएगा और ये नहीं करें तो इनकी ये भोगेंगे। तुमने ठेको ले रखो का? भजन सबको करना चाहिए, लेकिन हम खुद भजन तो करते नहीं, दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। रानी भी दुखी रहती थी, पतिव्रता थी, लेकिन वो इतनी दुखी रहती थी कि वो अपने मन में सोचती थी कि मैं संसार की दृष्टि में सौभाग्यवती जरूर हूं, पर मैं वस्तुतः सौभाग्यवती नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति विमुख है, न कभी कथा में जाए, न कीर्तन में जाए, न माला फेरे, न मंदिर में जाए, न कोई गंगा जमुना नहाने के लिए जाए, अपने अपने काम में व्यस्त रहता, मस्त रहता है, कुछ नहीं करता है। और जीवित सबसम 14 प्राणी, ये 14 लोग जीवित ही मरे हुए के तुल्य हैं। भगवान की भक्ति से शून्य प्राणी को भी जीवित मरे हुए के समान माना गया। रानी बहुत दुखी रहती थी, रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये कब सुधरेंगे, ये कब एकाध माला फेरेंगे। अरे भूले भटके एक बार नाम तो ले ले, नाम भी नहीं लेता कभी, भूले भटके। एक दिन की बात है कि राजा रानी शयन कर रहे थे और राजा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न की अवस्था में उसके मुंह से भगवान का नाम निकला। स्वप्न क्या देखा? क्या देखा? राजा ने स्वप्न देखा
महारास का दर्शन किया स्वप्न में। क्या? और स्वयं भी वो गोपी बना हुआ है, राजा महारास में सम्मिलित है, और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और जब रास में ठाकुर जी अंतर्धान भये तो राजा के मुख से निकला, निकस्यो हा बिहारी है, हे बिहारी जी, ये निकला। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दरसे सन्निधि। हे बिहारी जी, अब उस शब्द में इतना प्रेम और विरह भरा हुआ था कि रानी जग गई। रानी ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई, राजा के शरीर की ओर देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भाव जगे हुए थे। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, सारे प्रेम के विकार, प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे शरीर में। रानी तो सत्संग करने वाली थी, वो इस प्रेम मार्ग से परिचित थी, वो जानती थी प्रेम के लक्षण। उसने मन में विचार किया, अरे मैं जिसे महान नास्तिक और विमुख समझती रही, वो इतना बड़ा प्रेमी, क्योंकि स्वप्न है क्या? आप जो जागृत में करेंगे वो आपके स्वप्न में होने लग जाएगा। एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारे प्रेमी परिचित हैं, नाम जानकर हम उनका नहीं ले रहे हैं। तो उन महात्मा ने हमको एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने सुनाया कि महाराज जी, अमुक मंत्र का अधिक से अधिक जप करने का प्रभाव यह हुआ कि गंभीर निद्रा में भी हमारे मंत्र चलता रहता है। जब कभी उठते हैं तो मंत्र सुनाई पड़ता है। इसको कहते हैं मंत्र का जग जाना, मंत्र का जागृत हो जाना, नाम का जागृत हो जाना, ये हो जाता है। तो दिन में आप जो कुछ करोगे स्वप्न में वही देखोगे। जैसे हम एक बात आपको सुना, मैं कथा कहने की सेवा भगवान ने दास को दे रखी है। और कथा में कहीं कहीं अटक जाते हैं तो कथा पीछे रह जाती, तो बड़ी चिंता। अब तो उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि अभ्यास में आ गया। तो चिंता होती थी कि अरे अब कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म होना है, और अभी तो हमने बड़ी मेहनत करके 3 स्कंद ही कर पाए। अब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वें के 5 अध्याय तक पहुंचना है, 10वें स्कंद के। कैसे इतनी कथा होगी? 7 स्कंद पार करना कैसे होगा? चिंता हो गई। अब सो गए तो चौथे स्कंद से कथा शुरू कर दी। और सवेरे 4 बजे, 3:30 से 4 के बीच में तो उठना ही चाहिए। उठे तो उठने के पहले तक नंदोत्सव हो गया। नंदस्त्वात्मजुत, बड़ी मन में शांति आई कि अरे चलो खूब मेहनत करी, पर पहुंच गए नंदोत्सव तक। अब जैसी जगे, अरे भैया ये तो सपने की कथा ही। अब मंच पर, उस समय 2 समय कथा कहते थे, अब मंच पे जाके तो फिर से वैसे ही बोलना पड़ेगा। ये क्या है? जो काम आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे वही काम स्वप्न में आपको दिखाई पड़ेगा। आप पूजा करोगे तो स्वप्न में पूजा दिखाई पड़ेगी। ज्यादा भगवान के गुणों का चिंतन करोगे तो भगवान के गुणों का चिंतन चले। आप अधिक व्याख्यान दोगे तो स्वप्न में भी आपका व्याख्यान चलता रहेगा। तो रानी ने यह पक्का निश्चय कर लिया
कि दिन रात भजन करता है, नहीं तो स्वप्न में इस तरह का भगवान नाम, विरह से सना हुआ भगवान नाम इसकी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता था। राजा तो सवेरे अपने स्नान ध्यान करके अपने काम में लग गया और रानी ने पूरे महल को सजवाया। पताका, वंदन बार, कदली स्तंभ, स्वर्ण कलश, चांदी के कलश, चौमुहा दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध हो रही है, ब्राह्मण जिमाए जा रहे हैं और खूब कीर्तन हो रहा है, खूब उत्सव हो रहा है। तो राजा ने मध्याह्न काल में जब महल में प्रवेश किया तो राजा ने कहा कि अरे देवी, आज कौन सा त्योहार है जो इतनी एक सजावट है रही है, क्या बात है? रानी बोली, महाराज आपका जन्मोत्सव है, आज आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया, हमारी आज तो जन्म तिथि तो नहीं है, न जन्म का महीना है न जन्म की तिथि, हमारा जन्मोत्सव तो नहीं। नहीं नहीं, सच्ची बात यह है, आज ही आपका जन्मोत्सव है। क्यों? अब तक मैं आपको जीवित ही नहीं समझती थी, मैं समझती थी आप भक्ति शून्य हैं, पर आज स्वप्न के समय आपकी वाणी से भगवान का नाम निकला तो आपका जन्म हो गया एक भक्त के रूप में, इसलिए आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, यही आपके जन्मोत्सव का। नहीं नहीं देवी, तुमको भ्रम हो गया होगा, ये सब धंधा तुम्हारा, हमारा, हमको सबसे कोई लेना देना नहीं। रानी बोली, अब तक ठगते रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब ठग नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बढ़िया से पहचान चुकी हूं कि आप भगवान के महान प्रेमी अनुरागी संत हैं, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, मैं आपको पहचान गई हूं। राजा विकल हो गया। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी, आज मेरी भक्ति लुट गई, पता चल गया। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लूट नहीं होगी। भले ही आपके पास कोहिनूर रखा हो, पता न चले तो सुरक्षित है, और पता चल जाए तो बाहर के चोर तो पीछे चुरामेंगे, पहले घर को ही कोई चुराए ले, वो घर का ही कोई लपक लेगा, बाहर के तो पीछे चुरामेंगे। आज भक्ति मेरी कुजी। और राजा ने कहा, मैंने तो इस निष्ठा से नाम जपा था कि नाम ही मेरा प्राण है, और अब नाम निकल गया तो रह क्या गया। इसलिए नाम निकल गया, नाम के वियोग में राजा ने समाधि लगाकर तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अपने प्राणों का विसर्जन करके उस महासती ने भी अपने प्रेमी पति का अनुगमन किया। इसलिए भैया अंतर्निष्ठ, जो भजन करते न दिखाई पड़े ना भैया जी, उनको समझ लो ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं। जो भैया अंतर्निष्ठ जी, आपको प्रणाम है। भले ही भजन कर तो हो चाहे न कर तो हो, आपको भाव तो बने रहेगो, आपको मन तो पवित्र होएगो। काऊ अभक्त को हमने भक्त मान लियो तो हमारो कहा बिगड़ गयो, हमारो चित्त तो शुद्ध है गयो कि नहीं। और है तो भक्त, पर हमने वाकू अभक्त मान लियो तो हमको भक्तापराध लग गयो, वैष्णवापराध लग गयो। यही लिए अपने को छोड़ के सबको भक्त मानो। हमें तो यही समझ में आवे बोले शंकर जी, अपने को मानो कि मैं तो महाअधम पतित हूं, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं विमुख हूं,
बाकी आप सब भगवान के महान भक्त हैं, आप सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं।